एक किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों के भविष्य के लिए खेतों में बहा दी। लेकिन जिस दिन उसकी फसल बिकी, उसी दिन उसके अपने घर में ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। सुनिए जी, पहले खाना खा लीजिए। अभी नहीं सावित्री, आज खेत का काम ज्यादा है। बाबा, ट्रैक्टर तैयार है। चल बेटा, आज पूरा खेत का काम खत्म करना है। मोहन का फोन बजता है। पिताजी, अगले हफ्ते कॉलेज की फीस जमा करनी है। तू चिंता मत कर बेटा, फीस समय पर पहुंच जाएगी। लेकिन पिताजी। बस पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगा। फोन कट जाता है। मोहन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। इतने ही पैसे बचे हैं? हाँ। अब रमेश की फीस? भगवान पर भरोसा है। बाबा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा, अगर मंडी में अच्छा भाव मिल गया तो तेरे भैया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आता है। मोहन, जल्दी चल, मंडी में गेहूं के भाव अचानक गिर गए। मोहन के हाथ से पानी का लोटा गिर जाता है। सुरेश भी घबरा जाता है। जिस फसल पर पूरे परिवार के सपने टिके थे, अब वही फसल उन्हें कर्ज में डुबो सकती थी। क्या हुआ जी? मंडी में गेहूं का भाव आधा रह गया। अब रमेश की फीस? यही सोच रहा हूं। इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा। रमेश छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला करता है। रमेश बस से उतरता है। सुरेश दौड़कर उसे गले लगा लेता है। भैया, अचानक कैसे आ गए? दिल घबरा रहा था, सोचा घर दिखाऊं। रमेश पहली बार देखता है कि उसके पिता की चप्पल पूरी तरह फट चुकी है। वो कुछ नहीं बोलता। रात में वो देखता है मोहन फटी हुई चप्पल खुद सिल रहा है। पिताजी, नई चप्पल क्यों नहीं ले लेते? अरे, अभी तो ये भी चल रही है। रमेश की आंखें भर आती हैं। अगली सुबह मोहन और सुरेश ट्रैक्टर लेकर खेत जाते हैं। रमेश भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। आज मैं भी खेत में काम करूंगा। तू इंजीनियर बनने आया है, हल चलाने नहीं। इंजीनियर बाद में बन जाऊंगा, पहले आपका बेटा हूं। मोहन पहली बार मुस्कुराता है। तीनों पूरा दिन खेत में काम करते हैं। शाम तक सभी बुरी तरह थक जाते हैं। बाबा, आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ काम कर रहा है। मोहन चुप रहता है। रात को रमेश पानी पीने उठता है। वो देखता है मोहन और सावित्री धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। अगर फीस नहीं भर पाए तो मैं ट्रैक्टर बेच दूंगा। रमेश ये सुनकर वहीं रुक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह मोहन अकेले ट्रैक्टर लेकर निकल जाता है। रमेश समझ जाता है आज पिता सचमुच ट्रैक्टर बेचने जा रहे हैं। पिताजी,
रुक जाइए। मोहन ट्रैक्टर रोक देता है। क्या हुआ? मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन ट्रैक्टर मत बेचिए। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, डिग्री दोबारा मिल सकती है, लेकिन समय नहीं। तू पढ़ाई करेगा। तभी सुरेश अपनी जेब से एक पासबुक निकालता है। बाबा, ट्रैक्टर कहीं नहीं जाएगा। ये क्या है? पिछले 2 साल से मैं कॉलेज के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाता था और छुट्टियों में खेतों में मजदूरी भी करता था। मैंने 1-1 रुपया जोड़कर भैया की फीस के लिए बचाया है। मोहन और सावित्री दोनों हैरान रह जाते हैं। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रमेश सुरेश को गले लगा लेता है। आज से मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। मोहन पहली बार फूट फूट कर रो पड़ता है। आज समझ आया, मेरी सबसे बड़ी कमाई ये खेत नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं। कुछ साल बाद रमेश इंजीनियर बन जाता है। पहली तनख्वाह लेकर सीधे गांव आता है। वो मोहन के हाथ में पैसे रखता है। पिताजी, आज से आपकी कमाई बंद, अब मेरी बारी है। मोहन मुस्कुराता है। सुरेश ट्रैक्टर स्टार्ट करता है। सावित्री भगवान का धन्यवाद करती है। चारों एक साथ खेत की ओर चल पड़ते हैं। माता पिता की सबसे बड़ी दौलत पैसे नहीं, उनके संस्कारी बच्चे होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि माँ बाप का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, तो इस कहानी को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।